रोहित शर्मा का फोन लगातार बज रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पर माहौल कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच हारने के बाद भारतीय टीम सीरीज भी 2-1 से गंगवा चुकी थी और इसी हार के बाद जैसे ही गौतम गंभीर एयरपोर्ट पर पहुंचे, गुस्साए भारतीय फैंस ने उन्हें घेर लिया। माहौल इतना बिगड़ गया कि बहस हाथापाई तक पहुंचने लगी और सुरक्षा कर्मियों को बीच में आना पड़ा। इसी अफरा तफरी के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। गौतम गंभीर की पत्नी नताशा जैन खुद को संभाल नहीं पाई और भावुक होकर रो पड़ी। कैमरे चल रहे थे, लोग सवाल कर रहे थे और उसी समय नताशा जैन ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर एक ऐसी अपील कर दी जिसे सुनकर पूरा देश सम्मान में झुक गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन खिलाड़ियों का अपमान किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। नताशा जैन ने यह भी कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी सालों से देश के लिए अपना सब कुछ झोंकते आ रहे हैं और एक सीरीज की हार के आधार पर उन्हें निशाना बनाना ना तो सही है और ना ही भारतीय क्रिकेट की संस्कृति को शोभा देता है। उनका यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग कहने लगे कि असली जीत सम्मान और समझदारी में होती है, न कि गुस्से में। अब सवाल यह है कि नताशा जैन ने अपने पूरे बयान में और क्या-क्या कहा और उन्होंने भारतीय फैंस से आखिर कौन सी खास अपील की। इस वीडियो में हम आपको उनका पूरा बयान बिना काट छांट के दिखाने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को भारत के महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इन दोनों में से भारतीय टीम की असली शान कौन है। चलिए अब बिना समय गवाए सीधे इस पूरे मामले की सच्चाई पर चलते हैं। देखिए, इंदौर के होलकर स्टेडियम से शुरू हुई यह कहानी सिर्फ एक हार की नहीं है, बल्कि उस तूफान की है जो मैच खत्म होते ही मैदान से निकलकर एयरपोर्ट तक पहुंच गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरा वनडे मुकाबला, जहां एक तरफ रिकॉर्ड बने तो दूसरी तरफ इतिहास टूट गया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 327 रन बनाए। डेरिल मिचेल ने 137 रनों की बेहद संयमित और क्लासिक पारी खेली, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने सिर्फ 88 गेंदों में 106 रन ठोककर भारतीय गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बना दिया। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने 3-3 विकेट लेकर संघर्ष जरूर दिखाया, लेकिन रन फ्लो को पूरी तरह रोक नहीं पाए। जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 46 ओवरों में 296 रन पर ऑल आउट हो गई। विराट कोहली ने इस मुश्किल मैच में भी अपने क्लास का सबूत दिया और 108 गेंदों पर 124 रनों की शानदार पारी खेलते हुए अपना 34वां वनडे शतक पूरा किया। उनके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी ने 53 रन और हर्षित राणा ने 52 रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाज क्रिस क्लार्क और जैकरी फॉक्स ने 3-3 विकेट लेकर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस हार के साथ ही न्यूजीलैंड ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली और यह पहला मौका था जब भारत को अपने ही घर में किसी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। डेरिल मिचेल को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। देखिए, जैसे ही भारतीय टीम एयरपोर्ट पहुंची, वहां का माहौल अचानक गर्म हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को कुछ गुस्साए लोगों ने घेर लिया। बात इतनी बढ़ गई कि हल्की धक्का मुक्की की स्थिति तक बन गई। एयरपोर्ट पर मौजूद लोग सवाल पूछ रहे थे, जवाब मांग रहे थे और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। और यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी आवाज की जो मैदान पर नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे सबसे मजबूत मानी जाती है। गौतम गंभीर की पत्नी नताशा जैन। सूत्रों के मुताबिक नताशा जैन ने इस पूरे मामले के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली से सीधा और बड़ा अनुरोध किया है। उन्होंने टीम के सीनियर खिलाड़ियों से कहा है कि इस मुश्किल वक्त में गंभीर के साथ खड़े रहें और हालात को संभालने में उनकी मदद करें। नताशा जैन का मानना है कि हार जीत खेल का हिस्सा होती है, लेकिन इस तरह सार्वजनिक जगहों पर किसी को घेरना और हंगामा करना न सिर्फ गलत है, बल्कि खिलाड़ियों और उनके परिवारों के लिए मानसिक दबाव भी बनाता है। उन्होंने यह भी कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी अगर सामने आकर स्थिति को शांत करने की कोशिश करें तो फैंस